तो भाई आखिर हमारे नेपाल में ये हो क्या रहा है। अभी फिलहाल बालेन शाह को लेकर एक लड़के ने यूट्यूब पे कुछ वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उसने बालेन शाह को लेकर कुछ अनाप शनाप भाषा यूज किया था, गाली भी दिया था, और उसको लेकर जो है नेपाल पुलिस ने उस पर कार्रवाई भी शुरू कर दिया था और लगभग जेल में ही कर दिया था। लेकिन फिर भी उसे थोड़ी देर बाद जो है, मतलब 1-2 घंटे बाद जो है उसे छोड़ दिया गया है और उसके फैमिली के तरफ आप कह सकते हो कि उसे मतलब कि हैंड ओवर कर दिया गया है और कहा गया है कि आप लोग केयर करो और इसे बोल दो कि ये फिर से ऐसा गलती ना करे। देखो भाई साहब, ये काम जो अभी नेपाल पुलिस या फिर आप कह लो कि बालेन शाह के द्वारा जो हुआ है, भाई साहब ये एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अगर आप कहो तो एक कंटेंट क्रिएटर का मतलब ये है कि उसे बोलना अधिकार मिलता है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उस लड़के ने सही किया था, उसने गलती किया है, उसने गाली जो दिया है उसे नहीं देना चाहिए था। वो जो मतलब कि अनाप शनाप भाषा यूज कर रहा है, जो गाली दे रहा है, वो उसका गलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट आप उसे कार्रवाई कर दो और जेल में ही डाल दो। भाई साहब ये हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। हालांकि हमने बालेन शाह को शुरू से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट हम करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंख बंद करके विश्वास कर ले और कुछ भी एक्सेप्ट हम कर ले। भाई साहब ऐसा भी हम नहीं कर सकते हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर। अब देखो, आप लोग ये कहोगे कि तू हिंदी में बात कर रहा है, इसका मतलब तू इंडियन है और तुझे ये बोलने का अधिकार नहीं है। अरे भाई साहब, ये मेरा मर्जी है कि मैं हिंदी में बात करूँ या फिर नेपाली में बात करूँ। और रही बात इंडिया या फिर नेपाल की, तो भाई मैं नेपाल से ही हूँ और मैं आपको ये साफ साफ क्लियर कर दूँ कि हिंदी में बोलने का मेरा खुद का मतलब कि सेल्फ आप कह सकते हो कि मन है और मैं चाहता हूं कि मैं हिंदी में ही बात करूं। चाहे नेपाली में आप बात करा लो या फिर इंग्लिश में बात करा लो या फिर कोई भाषा में आप बात करा लो, मुझे जिसमें इंटरेस्ट है उसमें बात करूंगा, ये मेरा मर्जी है। देखो, अगर आप कह रहे हो कि उस लड़के ने गलती किया था, तो हाँ गलती उसने किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बड़े पद पे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जैसे पद पे जो बालेन शाह है, उन्होंने ये सही किया है, तो मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूँगा और शायद आप भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर का मतलब ये होता है कि जो इन्फ्लुएंस करता है, जो अच्छा इन्फॉर्मेशन देता है, लोग को सचेत करता है, और वो काम हर एक कंटेंट क्रिएटर करना चाहते हैं। हालांकि उसने थोड़ा सा गलत शब्द का यूज़ किया है, लेकिन बात उसने सही भी बोला है। यानी कि हम कहते हैं कि जो गलती कर रहा है उसे थोड़ा सा समझाओ, थोड़ा सा बुझाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट उसे आप जेल में ही कर दो। यानी कि ये तो ऐसा हो गया कि आप शासन करने के मूड में हो। लेकिन भाई साहब ऐसा अगर आप करोगे तो पहले वाले सरकार और अभी जो सरकार बनी है इसमें क्या डिफरेंस रहेगी, हम बस ये सोचना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं। रही बात हमारी, तो भाई साहब हम पहले से ही बालेन शाह को सपोर्ट करते हैं और अभी भी करते रहेंगे, क्योंकि हमें उन पे विश्वास है। और ये जो छोटी सी मिस्टेक हुई है, शायद ऐसा मिस्टेक अब शायद वो नहीं कर पाए, नहीं करेंगे, और ऐसा मिस्टेक अब शायद कोई और कंटेंट क्रिएटर भी नहीं करेगा। क्योंकि लैंग्वेज आपको यूज करना है, वो लैंग्वेज आप यूज करो जो आपको मतलब अच्छे से बोलना आता है, या फिर आपको लोग सुनना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गाली दे दो, किसी को कुछ भी बोल दो, ये भी नहीं करना चाहिए। तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, आप लोग वीडियो बनाओ, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, आप बोलो, खुलकर बोलो, लेकिन किसी को गाली मत दो, ये आपको भी एक्सेप्ट करना होगा। और रही बात हमारी सरकार की, तो सरकार को ये समझना चाहिए कि जो कंटेंट क्रिएटर है, जो वीडियो बनाते हैं, उसको बोलने का अधिकार है और वो बोलकर ही रहेगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो सपोर्ट करने के मामले में हो या फिर विरोध करने के मामले में हो। क्योंकि बोलना सबका अधिकार है, और ये खुद बालेन शाह ने भी पहले बोला था कि हमें बोलने दो सरकार, और जब हमारी बारी आई तो क्या हम चुपचाप बैठ रहे हैं? ये तो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वैसे क्या आप ये सपोर्ट करना चाहोगे कि हाँ हमें बोलने का अधिकार है तो हम बोलेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताओ और इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना।